जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5 अपनी करेक्शन सीरीज़ का जो कि स्टार्ट होगा रूल नंबर 18 से। रूल नंबर 18 ये कहता है कि प्रेफर एंड प्रेफरेबल आर फॉलोड बाय टू। तो जब भी प्रेफर या प्रेफरेबल के वर्ड्स होंगे तो उनके साथ जो प्रपोजिशन है वो टू इस्तेमाल होगी। फॉर एग्जांपल ही prefers oranges to mangoes. Milk is preferable to tea. तो यहाँ पे prefers है और preferable है। तो जब भी prefers हो या preferable हो तो जो preposition है वो वहाँ पे to इस्तेमाल होगी, to preposition को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, कुछ ऐसे nouns होते हैं जो singular in form होते हैं बट प्लूरल इन मीनिंग होते हैं। उनको अगर देखा जाए रिटन फॉर्म में तो वो सिंगुलर लग रहे होते हैं, लेकिन उनका मतलब प्लूरल होता है, उनका मतलब ज़्यादा का होता है। फॉर एग्जांपल 4 डज़न। 4 डज़न सीम्स टू बी अ सिंगुलर नाउन, बट इसका मीनिंग जो है वो प्लूरल है। सो इस तरह के वर्ड के साथ जब हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। So we will use the plural verb for those nouns which appear to be singular but उनका meaning जो है वो plural form में होता है। So example के तौर पे देखें 4 dozen cost rupees 90। तो यहाँ पे हम cost से नहीं लगा सकते, cost के साथ s का इजाफा नहीं करेंगे। If we add s it will be sound wrong, तो ये गलत साबित होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। एज वेल एज का इस्तेमाल देखते हैं, एज वेल एज का। अब एज वेल एज को जब किसी सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है तो एज वेल एज के बाद, एज वेल एज के बाद का जो नाउन होता है वर्ब उसके मुताबिक आता है। अगर एज वेल एज के बाद सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा। अगर एज वेल एज के बाद प्लूरल नाउन होगा तो वर्ड प्लूरल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, सुमेरा एज वेल एज हर सिस्टर वॉज प्रेजेंट। सो एज वेल एज के बाद जो सिस्टर है, जो नाउन है, ये सिंगुलर है। सो दैट इज़ वाई हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस केस में देखिए, खालिद एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट। सो खालिद के और उसके जो दोस्त हैं वो मौजूद थे। अब एज वेल एज के बाद जो नाउन इस्तेमाल हो रहा है दैट इज़ प्लूरल। सो उस प्लूरल नाउन की वजह से जो हम वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो प्लूरल। सो एज वेल एज के बाद जो नाउन होगा उसके मुताबिक वर्ब होगा। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। अच्छा, ये जो कुछ वर्ड्स हैं, आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन। आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन। अब ये वो वर्ड्स हैं जिनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। When these words are used, always singular verb को हम इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, neither of his two sons is handsome। कि उसके दोनों बेटों में से कोई भी बेटा हैंडसम नहीं है। सिंगुलर, नाइदर की वजह से हम सिंगुलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां पे नाइदर आइदर होगा वहां पे हमने सिंगुलर इस्तेमाल करना है, चाहे आगे 1000 बंदे हों, 10 बंदे हों, 100 बंदे हों। अगर फॉर एग्जाम्पल दूसरी एग्जाम्पल देखें, आइदर ऑफ हिज टू सन्स इज इंटेलिजेंट। सो ये टू सन्स हैं लेकिन हम इज लगा रहे हैं आइदर की वजह से।
अब यहाँ पे जितने भी हों नंबर्स वहाँ पे सिंगुलर ही होगा. फॉर एग्जाम्पल, either of his 5 sons is intelligent, either of his 10 sons is intelligent, either of his 20 friends is good. So जहाँ पे either neither आ जाएगा उसके साथ preposition हमेशा is यानी कि singular preposition होगी. और same goes for each everyone. Each student needs to work hard. Everyone needs to work hard. Everyone is going to school. Each student is going to school. So each, everyone, either neither के साथ हमेशा singular verb का इस्तेमाल होगा. नेक्स्ट रूल देखें. ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि हैं तो साउंड प्लूरल करते हैं लेकिन इनका इस्तेमाल सिंगुलर के तौर पे होगा. मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, न्यूज़, वेजेस. अब ये वो सारे वर्ड्स हैं जो कि बज़ाहिर तो प्लूरल लगते हैं लेकिन इनको सिंगुलर के तौर पे हम लिखेंगे. फॉर एग्जांपल, मैथमेटिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, फिजिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट. न्यूज़ सिंगुलर होगा हमेशा. न्यूज़ स्प्रेड्स वेरी फास्टली. ठीक है. द वेजेस ऑफ सिन इज़ वेरी बैड. ठीक है. द वेजेस ऑफ सिन इज़ वेरी बैड. या ही इज़ मेकिंग वेरी स्मॉल वेजेस. ठीक है. सो ये वो सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम जो साउंड तो सिंगुलर करते हैं लेकिन साउंड तो प्लूरल करते हैं लेकिन इनका जो यूजेज होगा वो सिंगुलर के तौर पे होगा. ठीक है. सो नेक्स्ट रूल्स हम इस तरह ग्रेजुअली अपने नेक्स्ट क्लासेस में कवर करते जाएंगे.